जय गुरु जी। अराउंड 2 बजे मैं ऐसी पाठ कर रही थी। पाठ करते करते मेरा ध्यान लगा तो मैंने देखा कि गुरु जी बड़े मंदिर में, जहाँ पर वॉशरूम जाते समय जो गार्डन है ना, वहाँ पर पूरा वाइट गाउन पहना हुआ है, वो टहल रहे हैं इधर से उधर इधर से उधर। पहले तो मैं सिर्फ गुरु जी को देखती हूँ तो गुरु जी मुझे इशारा करते हैं आ जाओ। जैसे ही मैं जाने लगती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ घास नहीं है हरी हरी, वहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ और उसके ऊपर गुरुजी चल रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ वाह क्या नज़ारा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग है कि गुरुजी ऐसे चल रहे हैं फूलों के ऊपर। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मन को बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके ऊपर पाँव रखने को दिल नहीं कर रहा था कि गुरुजी खड़े हैं, मैं कैसे पाँव रख सकती हूँ। इतनी देर में ना गुरुजी मुझे कहते हैं वो सामने बैठ जा और सत्संग कर। तो मैं कहती हूँ ठीक है सत्संग करती हूँ। मैं सत्संग करती हूँ तो वहाँ पर ना भाटिया अंकल आते हैं जिनकी डेथ 2012 में हुई थी, जो गुरुजी की पुरानी संगत है। तो वो मुझे दिखते हैं, ऐसे और भी थोड़े से लोग नज़र आते हैं। ये सब वो लोग हैं जिनकी डेथ मेरे सामने हुई है। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी ये क्या करूँ वहाँ पे बैठ के। बोले सत्संग सुना। तो मैं सत्संग सुनाने लगती हूँ। मैं खूब सारे सत्संग सुनाती हूँ और हम बहुत हंसते हैं, खुश होते हैं। एंड वो अंकल मेरे को मिलते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ऐसे दूसरे अंकल खड़े होते हैं तो मैं कह रही हूँ उनको कि आ जाया करो ना, ऐसे बड़ा अच्छा लगता है। कितनी सुंदर महिमा होगी। पहले भी हम बैठ के महिमा किया करते थे, आज तो बड़ा आनंद आ रहा है अंकल, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे लग रहा है जैसे दिल खोल के मैं सारी बातें बता रही हूँ और आप लोग भी अपनी अपनी बातें अच्छे से शेयर की। जहाँ पर आप हो गुरुजी के साथ, आप गुरुजी के ऊपर की महिमा सुना रहे हो, मैं गुरुजी के नीचे की महिमा सुना रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी देर में ना गुरुजी मुझे कहते हैं जा नहाला है। तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है। मैं ना नहाने जाती हूँ एंड पहले मेरा बेटा अंदर घुसता है और मैं कहती हूँ बेटा अंदर नहीं आना, मैं नहा रही हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा बेटा आता है तो मैं कहती हूँ मैं नहा रही हूँ बेटा, अभी नहीं, बाद में आना। मैं नहा के कपड़े बदल के दूसरे कपड़े पहन के जैसे ही बाहर आती हूँ तो बाहर निकलते ही मेरी डॉटर इन लॉ और मेरा बेटा आता है और साथ में मेरा ग्रैंडसन, और आके कहते हैं हम ना बाहर जा रहे हैं खाना खाने। तो मैंने बोला कि बाहर कहाँ जा रहे हो। तो कहते हैं आपने तो पालक पनीर और अरबी बनाई है। मैंने कहा हाँ। तो आपने कढ़ी नहीं बनाई ना, आपको गुरुजी ने मैसेज दिया था। तो हम कढ़ी खाने बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा कढ़ी तो रात को बनानी है ना, यही मैसेज था, अभी बनाने लगी हूँ, अभी मत जाओ कहीं भी। तो इतनी देर में मैंने सुबह दही जमाई होती है और मैं वो कैसरॉल देखती हूँ अंदर कि कहाँ पड़ा है। देखती हूँ कैसरॉल में दही नहीं होती। तो थोड़ी देर में देखती हूँ कि गुरुजी मेरी कढ़ी कुकर में बना के भी चले गए हैं। तो मैंने एकदम कहा गुरुजी आपने कब कढ़ी बना दी, मुझे तो पता ही नहीं चला। कह रहे हैं और की बड़ा वाला कुकर तो रात को ही ख़त्म हो गया था, छोटे वाले कुकर की कढ़ी तेरे लिए रखी है। अभी तू सेवा कर रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं लंगर तैयार कर दूँ, इसीलिए लंगर खिला रहा हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैं कढ़ी बनाने लग जाती हूँ। मतलब कढ़ी बनी होती है और उठा के कुकर साइड पे करती हूँ। तो इतनी देर में कहती हूँ हाय राम कितनी सुंदर दुनिया है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ता, सारा कुछ गुरुजी कर देते हैं। हमें तो सिर्फ उनकी मैसेज को फॉलो करना है और आगे पीछे जाना, और तो कुछ करना ही नहीं है। इतनी देर में जब वो सब चले जाते हैं तो कुछ आंटियाँ मुझे कहती हैं आंटी आपकी ये संगत बड़ी अच्छी है गुरुजी वाली, जो ऊपर से आके आपको गुरुजी की बातें बता रही हैं और आप भी कितने अच्छे से उनके साथ सत्संग कर रहे थे, आप ऐसे सत्संग करते रहा करो ना। मैंने कहा हाँ हाँ मैं करती रहती हूँ सत्संग, ऐसी बात नहीं है, बस आज नहीं कर पाई कि थोड़ी घर में तकलीफ़ थी, बच्चे बीमार थे इसलिए नहीं किया। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा इसीलिए गुरुजी ने आपसे अभी यहाँ पे सत्संग करा लिया। तो मैंने कहा हाँ उन्होंने कराया, वो उनकी मर्ज़ी है, वो चाहते हैं कोई तो सत्संग करने जाए, कोई तो और कढ़ी खाए, क्योंकि कढ़ी बनवानी है उसने। तो उन्होंने इसीलिए मैंने ये सत्संग अब यहाँ किया है। चलो चलो अभी कढ़ी बनी पड़ी है, गुरुजी बना के चले गए हैं, हम सारे इकट्ठे होके खाते हैं। फिर हम सारे जने कढ़ी खाते हैं और उनमें से एक अंकल कहते हैं आप कढ़ी ना मुझे घर के लिए दे दो प्लीज़, मैं घर में भी जाके सबको खिलाऊंगा। इनका आपको पता नहीं, गुरुजी कहते हैं कि जो मैं मंदिर में खिलाता हूँ वो दवाई है और जो घर लेके जाता हूँ वो मिठाई है, ऐसे नहीं आप कर सकते।
आप ना गुरु जी के मैसेज को पूरी तरह सुना भी करो और पूरी तरह फॉलो किया करो। ऐसे बाँटना नहीं होता ये सब चीज़ें, यहीं पे ही सत्संग में ही खानी है। बस इतनी बात मैं कहती हूँ और उसके बाद मैं एकदम देखती हूँ कि गुरुजी आए हैं, वाइट चोला पहना हुआ गुरुजी ने, और वो भी संगत के बीच में बैठ के लंगर करने लगे हैं। लंगर करते हैं और बहुत हँसते हैं और सबको हँसाते हैं। तो कह रहे हैं देखिया, गुरु दे नाल रहोगे तो मौज करोगे मौज। मैं मौज ही कराने आया हूँ सबको। बस ऐसे हँसते हँसते एकदम मैं उठ जाती हूँ और कहती हूँ वाकई गुरु जी कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी। आज आपने सत्संग 2 से और अभी 4 बजे मैं उठी हूँ, 4 बजे तक आपने 2 घंटे सत्संग करा दिया। जिसको उन्होंने बुलाना था उन्होंने बुला लिया, जिसको उन्होंने कड़ी खिलानी थी खिला दी, ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी।